नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया के खिलाफ जो निवेशकों का भुगतान को लेकर आंदोलन चल रहा है, हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। ये जो आंदोलन चल रहा है सारे इंडिया के खिलाफ निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। आज हमसे जुड़े हुए हैं भारतीय अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन सिंह सूर्यवंशी जी। वो लगातार जो है सारा इंडिया के खिलाफ भुगतान को लेकर सड़कों पर हैं और कल भी एक बड़ा प्रोटेस्ट था उनका। तो राजन सिंह सूर्यवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फाइट फॉर राइट के लागना लिबर्ट कार्यक्रम में। जी, अभिनंदन है, धन्यवाद। मेरा पहला ही प्रश्न है, कल आपका जो प्रोटेस्ट था सारा इंडिया के खिलाफ निवेशकों को भुगतान को लेकर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए रणजीत सिंह जी, सबसे पहले तो फाइट फॉर राइट के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। कल मऊ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश का मऊ जिला है, और उस मऊ जिला के जिलाधिकारी की महोदय को ज्ञापन देकर, ज्ञापन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज और वहीं राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया है कि आप, चूंकि सुब्रतो राय का जन्मस्थली गोरखपुर उत्तर प्रदेश से उद्गम स्थल है उसका, और 2,000 रुपया लेकर के निकला था उसको। यहाँ के लोकल सभी लोगों ने, गोरखपुर के हम सब लोगों ने देखा है कि वो किलोमीटर स्कूटर से चलने वाला, हुमायूंपुर में रहने वाला, गोरखपुर का एक हुमायूंपुर मोहल्ला है, एक छोटे से 2 कमरे में लोग रहा करते थे। वो व्यक्ति अगर इतना बड़े संपत्ति का साम्राज्य हो गया है, बना लिया है, वो कैसे बना है? किसी देश के जमाकर्ताओं और उन एजेंटों द्वारा, जो एजेंटों ने अपने सगे संबंधियों को ये कहते हुए कि पैसे नहीं डूबेंगे, मेरी गारंटी है, जमा कराया। और आज स्थिति यह है कि मैं बता दूं, वहां मऊ जिला में तमाम ऐसे एजेंट थे जो आत्महत्या करने पर उतारू थे, लेकिन उनको रोका गया, बताया गया कि नहीं, ये लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ी जा रही है और निश्चित तौर पर सरकार का ध्यान इधर आकृष्ट होगा और भुगतान कराने में सरकार अपनी हस्तक्षेप करके भुगतान कराने का काम करेगी। तो जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे करके हम लोगों को सरकार को दिखाने का काम किया, सरकार इसका भुगतान कराए। और सरकार अगर भुगतान नहीं कराती है तो अब परिणाम भयानक होने वाला है कि धीरे धीरे अब आंदोलन रूप लेने वाला है। जी। सूर्यवंशी जी, आपका निष्कासन हुआ है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा से। अनिल सिंह एडवोकेट का भी निष्कासन हुआ है। निष्कासन की सारी बातें सामने आ चुकी है, क्या कारण रहे, क्यों हुआ है, अब आगे क्या रणनीति है उसके बारे में बताइए। अब इस पर मैं क्या बोलूं? निष्कासन हुआ है कि हम सब लोगों ने छोड़ दिया है, यह तो वही व्यक्ति सामने अगर डिबेट में आए तो पता चलेगा कि मैंने खुद उसको धुतकारा कि तुम्हारे साथ काम नहीं किया जा सकता, तुम और तुम्हारा संगठन सब चापलूस है, कहीं न कहीं से जनता की भावनाओं को बचाने और भुनाने का काम करोगे तुम लोग। क्योंकि लोगों से जो एक बड़ी बड़ी रकम फिक्स की जा रही है उन लोगों के माध्यम से कि आपका भुगतान होगा तो इतना फिक्स मुझे चाहिए, और अभी तत्काल में आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मुझे इतना पैसा चाहिए, तो ये कहाँ का न्याय हुआ? अगर समाज सेवा करने का जज्बा है, समाज सेवा में आपकी रुचि है, तो खुद अपने सक्षम व्यवस्था के साथ आप काम करिए, तब तो लगेगा कि समाज सेवा है। तो वो तो उन लोगों का बनावटीपन है जो अभी से दिखने लगा है और आगे चल के भी दिखेगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है। और उन पर मुझे कोई चर्चा ही नहीं, क्योंकि हमारा उनसे कोई तुलना ही नहीं है, हमारा उनसे कोई वो है। यहाँ तो देश के 13 करोड़ लोग जो हैं वो पीड़ित हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। और मैं तो देश के सर्वोच्च संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शपथ पत्र दे करके मैं निकला हूँ, वहां से मैं पंजीकृत हुआ हूँ, और सहारा के भुगतान की इस लड़ाई या इन लोगों के संगठन से पहले से मैं स्थापित हूँ। तो मेरे तो शपथ पत्र में लिखा हुआ देश के सर्वोच्च संस्था को दे करके कि भारतीय अपना समाज पार्टी जाति धर्म संप्रदाय के भेदभाव से ऊपर उठकर देश की जनता की कोई भी समस्या होगी जनहित मुद्दा का, तो हम उस पर काम करेंगे। तो हम तो अपने दिए गए वचन के आधार पर देश के सभी नागरिकों का जो भी जिनकी समस्या होगी, अभी वर्तमान में सबसे ज्वलंत मुद्दा है सहारा निवेशकों का, और मैं सहारा निवेशकों के 12 लाख एजेंटों के साथ खड़ा हूं, मैं 13 करोड़ निवेशकों के साथ खड़ा हूं, और इनकी लड़ाई मैं मजबूती से लड़ रहा हूं और आगे भी लड़ूंगा। और इनका जब तक भुगतान नहीं हो जाता है, भारतीय अपना समाज पार्टी गली गली कूचे कूचे जाकर के जन जागरण करेगी, लोगों को जगाएगी और बताएगी, और सरकार को दबाव बनाने का काम करेगी कि सरकार इसका भुगतान कराए। और दूसरा पक्ष जो है हम लोगों का, वो लीगल पैनल जो है, वो लीगल वे पे जो अनिल सिंह जी हैं वो देख रहे हैं, और जो भी अधिवक्ता बंधु जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं, सच्चिदानंद ओझा जी हैं, ऐसे बहुत सारे अधिवक्ता का एक बड़ा सा पैनल है हमारा, वो उस क्षेत्र को देख रहे हैं।
उससे संबंधित जवाबदेही उनकी है। जब आप चाहेंगे लीगल वे में तो हमारे सीनियर अधिवक्ता आपके सामने आएंगे आपके चैनल पर और देश को बताने का काम करेंगे वो लीगल वे में क्या काम कर रहे हैं। और हम चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीतिक व्यक्ति और देश भी एक चूंकि राजनीतिक है, लोकतांत्रिक देश है, तो राजनीति के माध्यम से ही चुन के जाने वाली सरकारें होती हैं। कोई मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सब राजनीति के क्षेत्र से जाते हैं। तो मैं राजनीति के क्षेत्र से हूँ। राजनीति के क्षेत्र का काम होता है कि सरकार से रूबरू होना, सरकार के अच्छे कार्यों की सराहना करिए साफ मन से, लेकिन उसके गलत कार्यों की आलोचना भी होनी चाहिए। कोई डर और कोई भय नहीं होना चाहिए। तो मैं और भारतीय अपना समाज पार्टी निश्चित तौर पर सरकार के किसी भी तानाशाही रवैये से भयभीत नहीं है और हम उनके तानाशाही रवैये के बीच में उनके इस गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं, उनको बताने का काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को, केंद्र सरकार को, कि आप यह गलत नीति है। इसको सरकार जो इतने लोग 13 करोड़ में अगर 5 परिवार है तो 65 करोड़ हो जाता, सिंपल बात है, सभी लोग जानते हैं, बार बार सभी लोग बताने का काम कर रहे हैं। इतने लोग देश में जो अगर प्रभावित हैं तो सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और इनके भुगतान के लिए काम करना चाहिए। और चूंकि ये समझिएगा ये पैसा भी जमा करने वाले कितने पैसे के अभावग्रस्त लोग हैं, पाई पाई रुपया रुपया बचा करके। तो ये लड़ाई निश्चित तौर पर संवैधानिक तरीके से भारतीय अपना समाज पार्टी का तो शपथ पत्र रहा है कि लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो सहारा करो भुगतान हमारा ये मिशन भारतीय अपना समाज पार्टी का हो गया है। 10 तारीख को हमारा देवरिया जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देना है और सभी डीएम को एकदम सीधे उनके सामने चुनौतीपूर्ण ढंग से हम कह रहे हैं कि ये हमारा उचित फोरम के माध्यम से सरकार के पास तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए और एक निश्चित अवधि के बाद अगर ये हमारा कोई कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की गई तो भारतीय अपना समाज पार्टी कम से कम उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जन रथ यात्रा निकालने वाली है और ये आपको दिखेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी उन दर्शकों को अपील करना चाहूंगा कि बंधुओं, इस लड़ाई में आप सब लोग साथ दें, जातीय और दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर काम करने का काम करें, क्योंकि अगर दलीय भावनाओं से लोग काम करेंगे तो आपकी आंदोलन की लड़ाई कोई लड़ेगा नहीं। अगर भाजपा की सरकार है भुगतान नहीं करती है और आप लोग इस मानसिकता से हैं तो भाजपा को ही वोट देंगे तो फिर तो वो क्यों झुकेगा और क्यों इस तरह का न्याय दिलाने का काम करेगा। जो विपक्ष की पार्टियां, खुले मन से मैं कहता हूं, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो और चाहे केंद्र में से कांग्रेस हो, अगर मंच से नहीं बोल रही है, आवाज नहीं उठा रही, अगर उन्हीं को वोट देंगे तो भारतीय अपना समाज पार्टी जैसे लोग क्यों लड़ेंगे और ये पार्टियां क्यों आपकी लड़ाई लड़ेंगी। तो इसलिए आप लोग जागिए और जो आपके हक की लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। यही लोकतंत्र है और यही देश का न्यायिक प्रक्रिया है। सूर्यवंशी जी, अनिल सिंह एडवोकेट आप हैं, अमन श्रीवास्तव का नाम आ रहा है, जयप्रकाश दुबे का नाम आ रहा है, तो आप लोग सारे लोग जो हैं भारतीय अपना समाज पार्टी के बैनर तले सारे इंडिया के निवेशकों की लड़ाई लड़ेंगे या कोई सामाजिक संगठन बनाने का भी कोई कवायद चल रही है? देखिए, सामाजिक संगठन तो है हम लोगों के पास। जैसे सामाजिक संगठन कई हैं, उनका जिन श्रीवास्तव जी का बताया है, एक हम लोगों का भी सहारा भुगतान, सहारा इंडिया भुगतान जन आंदोलन मोर्चा के नाम से है और भारतीय स्वयं सेवक संघ है। तो इस तरह से सारे संगठन है। विद्यार्थी परिषद है जो एबीपी मतलब अखिल विद्यार्थी परिषद नहीं, एबीपी अपना विद्यार्थी परिषद है जो विद्यार्थियों का विंग भी इसमें अब शामिल हो रहा है धीरे धीरे। तो ऐसे सामाजिक संगठन है, लेकिन चूंकि देश लोकतांत्रिक है, आप भी इसको मानते होंगे और देश की जनता भी इसको मानती है कि देश लोकतांत्रिक है, तो लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक पार्टियों के पास संवैधानिक अधिकार ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो शपथ पत्र दे करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बाहर आते हैं कि मैं देश के संविधान के अनुसार देश के सभी नागरिकों के लिए जो भी उनका उचित समस्याएं होंगी उस पर मैं आवाज उठाऊंगा, काम करूंगा और सरकार को ये बताने का काम करूंगा कि आपकी सरकार की नीतियां ये गलत है, सरकार इस पर विचार बदलाव लाए और जनहित के लिए ऐसे ऐसे काम करे। तो विपक्ष का काम होता है सरकार को सुझाव देना, गलत नीतियों पर आवाज उठाना। सभी विपक्ष सो रहे हैं। दुख तो मुझे इस बात का है कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े दल हैं, सरकारें कई बार बना चुके हैं, लेकिन वो लोग नहीं बोल रहे हैं। मुझे इस बात पर हंसी आती है कि आखिर वो लोग संवैधानिक तरीके से कैसे काम करना चाहते हैं। खैर, भारतीय अपना समाज पार्टी काम कर रही है। और तो मैं ये बता दूं कि अभी मऊ में इतने जनसैलाब के साथ काम हुआ है, लेकिन वहां भी यूट्यूब चैनल वाले ही साथ दिए, छोटे अखबारों ने साथ दिया, अमर उजाला ने कुछ प्रकाशित किया है, लेकिन बाकी दैनिक जागरण जैसे, तो ये गोदी मीडिया के जमाने में न्याय कैसे मिलेगा, ये जनता को भी सोचने की जरूरत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन बड़े सभी समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों को से निवेदन करूंगा क्या पूरी ईमानदारी से, क्योंकि इस दुनिया में कोई अमर होकर नहीं आया है साथियों, एक दिन सबको जाना है और किसी के घर सोने और हीरे की रोटी नहीं बनती है। अगर रोटी भगवान ने आपको दिया है तो अपने आप को, अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि देश निर्माण में, समाज निर्माण में और समाज के हित में लगाने की जरूरत है। कोई भी संगठन अगर काम कर रहा है तो उसको जनता के बीच में पहुंचाने की जरूरत है। जी सूर्यवंशी जी,
अभी बजट सत्र चल रहा है लखनऊ जो में उत्तर प्रदेश का। योगी आदित्यनाथ की भी आप किसी समय में कर भी रहे हैं और अखिलेश यादव बड़ा जो है बेबाक रूप से बोल रहे हैं, लेकिन सारे इंडिया के जो निवेशकों का भुगतान है उत्तर प्रदेश में, इतना बड़ा मुद्दा है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है विधानसभा में। आपको क्या लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ है, अखिलेश यादव है और दुनिया भर के मंत्री हैं और विधायक हैं, तो सारा इंडिया के भुगतान का मामला क्या सरकारों तक पहुंचा नहीं है या जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है? नहीं, इसमें दोनों बातें हैं। विपक्ष जो है विपक्ष जो है पूरी तरह से सो गया है। वो अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को भूल चुका है। सरकार तो हमेशा निरंकुश होती है, किसी की सरकारें होती हैं तो ये लोकतंत्र में देखा जाता है कि वो तानाशाही करती है। तो सरकार तानाशाही जब करती है तो उनको परिणाम भी आता है कि फिर वो सरकार से बाहर हो जाते हैं, दूसरे दलों के लोग सरकार। लेकिन विपक्ष का जो नैतिक काम है सरकार के तानाशाही रवैये को सरकार को बताना और जनता के बीच में जाके बताना। तो विपक्ष कहीं न कहीं से विफल है। विपक्ष पूरी तरह से विफल है। और चूंकि भारतीय अपना समाज पार्टी अभी 5 सालों की गठित पार्टी है, अपने संसाधनों में, अपनी ताकत में बहुत तेजी से काम कर रही है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। लोगों की सराहना भी मिल रहा है, लोगों का प्यार भी मिल रहा है। लोग खुले मन से कह रहे हैं कि सभी बड़े-बड़े पार्टियां तो अब कोई भी आवाज नहीं उठा रही है, ऐसे में भारतीय अपना समाज पार्टी उठा रही है। और जो सरकारें हैं, ये कहावत, हर चीज का एक समय होता है, काल चक्र होता है। जब व्यक्ति तानाशाह हो जाता है तो मान लेना चाहिए कि उसकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। अभी भी लोग कह रहे हैं कि देखिए भाजपा अगर इतनी तानाशाह होती तो वहां 2 प्रदेशों में सरकार कैसे बन गया। देखिए सरकार बन जाना, वहां का माहौल क्या है, कैसे है, वो अलग बात है। और चूंकि गुमराह करने की जो बात है, देश की परंपरा है, देश के जनता को गुमराह करने का बड़ा सरल तरीका है लोगों का। बड़े बड़े दलों के पास बहुत सारे पैसे हैं, लुभावने भाषण, लुभावने तौर तरीके दे करके। नहीं तो अभी देखिए गैस का 50 रुपया सिलेंडर पीछे बढ़ गया। महंगाई इतनी चरम पर है, सरकारें आखिर क्या कर रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो मैं करता हूं आपके चैनल के माध्यम से विपक्षियों से कि विपक्षियों क्यों सो रहे हो, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझो और आवाज उठाओ। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन भारतीय अपना समाज पार्टी आप जैसे चैनल का धन्यवाद ज्ञापित करती है कि जो एक फोरम पे आप लोग भारतीय अपना समाज पार्टी को लाते हैं और आप ये विचारों को लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं देश के सभी जनता से अपील करता हूं कि साथियों, इस दुनिया में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। जो अच्छा काम करे वही श्रेष्ठ और बड़ा होता है, और जो बुरा काम करे वही छोटा और गलत होता है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं देश को सभी को बताना चाहता हूं कि साथियों, चैनल जो भी आप जैसे चैनल हैं उसको बढ़ाने का काम करिए, उसको देखिए और लोगों को दिखाइए। और भारतीय अपना समाज पार्टी जैसे छोटे संगठनों को भी आप लोग सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए। तभी इन तानाशाह राजनीतिक पार्टियों और सरकारों को समझ में बात आएगी। और जी सूर्यवंशी जी, आपकी जो है अपने जो संगठन है, आपका पार्टी है, उसके बैनर तले क्या रणनीति है उत्तर प्रदेश में, और कहाँ कहाँ आप जाएंगे, कैसे कैसे आप जो इन निवेशकों की लड़ाई लड़ेंगे? देखिए लगभग सभी जिले में, पहले जिला, क्योंकि देश संवैधानिक तरीके से चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन देश की वह रीढ़ की हड्डी होती है जिसके आधार पर पूरा ढांचा खड़ा होता है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं। तो संवैधानिक तरीके से तरीका यही होता है कि जो कोई समस्या है सरकार लेवल पर, तो सरकार से कहने का एक फोरम होता है। सभी जिले में डीएम बनाए जाते हैं जो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। तो उन डीएम के माध्यम से जनता का कोई भी पीड़ा हो, कोई भी व्यक्ति सरकार तक अपनी बात को कहता है। तो भारतीय अपना समाज पार्टी उसी लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाते हुए सभी जिला के डीएम के माध्यम से सरकार के पास ज्ञापन दे करके ये बताने का काम कर रही है कि सरकार इस पर गंभीरता से ध्यान दे, ये लोगों की पीड़ा है। और उसके बाद जब ये क्रम हो जाएगा तो फिर रथ यात्रा के माध्यम से जन जागरण अभियान होगा। पूरा रोड रास्ते चलेंगे, लोगों को दिखेगा अच्छा क्या है, अच्छा तो ये सहारा भुगतान वाले हैं, लोग चला रहे हैं। तो जनता भी जागेगी, जनता भी सड़कों पर निकलेगी और सरकार पर इस माध्यम से भी दबाव बनाने का काम करेगी। क्योंकि भारतीय अपना समाज पार्टी किसी हिंसा का समर्थन नहीं करती। भारतीय अपना समाज पार्टी किसी भी गैर कानूनी तरीके से किए गए कार्यों का समर्थन नहीं करती है। भारतीय अपना समाज पार्टी शुद्ध रूप से संवैधानिक तरीके से काम कर रही है। भारतीय अपना समाज पार्टी जो अन्य दलों में आपको देखने को मिल जाएगा, जातियों और धर्मों में बांट करके राजनीति करने का काम कर रहे हैं। इस देश को बर्बाद कर रहे हैं लोग साथियों। लेकिन हमारे देश की जनता को कब समझ में आएगा कि जातियों और धर्मों में बांट कर राजनीति करने वाले सिर्फ और सिर्फ अपने भले की बात सोचते हैं, राष्ट्र का और समाज का भला नहीं सोचते। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो, अगर राष्ट्रवाद की बात सोचता है, अगर राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के हित की बात सोचता है, तो कभी जातिवाद नहीं करेगा, कभी जाति धर्म संप्रदाय में भेद नहीं करेगा। और भारतीय अपना समाज पार्टी का नारा है जिससे पटे वही पटदार है।
जो भाई जाए वही भाई है, जीवन की यही सच्चाई है और इसी आधार पर हम लोग काम करने का कार्य करते हैं। सूर्यवंशी जी, देखा गया है जो सामाजिक आंदोलन होते हैं उनमें यदि राजनीतिक लोग जुड़ जाते हैं तो उसका राजनीतिकरण हो जाता है। जैसे अन्ना आंदोलन जो है एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि देश में राजनीति बदलने आई अन्ना टीम, और बाद में जो है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी बनी और दिल्ली पर कब्जा किया आम आदमी पार्टी ने। और आज मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन वाले मामलों को आपको देख ही रहे हो कि जो पार्टी जिसने सबको बेईमान घोषित कर दिया, आज उसी पे बेईमानी के आरोप लग रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं सारे इंडिया के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसका राजनीतिकरण हो जाए? देखिए, अगर रोड पर चलते चलते कोई दुर्घटनाएं हो जाए तो रोड पर चलना तो नहीं बंद कर देते। देश में बेईमान और ईमानदार दोनों तबके के लोग हैं, इसको आप मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। देश जब गुलाम था, मुगलों ने, अंग्रेजों ने देश को गुलाम किया था, तो हमारे देश के कुछ महापुरुष लोग, श्रेष्ठ लोग जो देशभक्त थे, वो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। लेकिन उसी में अपने ही देश के कुछ लोग उन अंग्रेजों और मुगलों के साथ खड़ा होकर उनके सिपा सालार बने हुए थे और वो हमारे ही देश की आजादी दिलाने वाले लोगों से लड़ रहे थे। तो ये तो परंपरा सदियों से रहा है कि देश में अच्छे और बुरे लोग हैं। तो अन्ना हजारे निश्चित तौर पर अच्छा आंदोलन उन्होंने किया, लेकिन अगर केजरीवाल ने भजाया तो परिणाम भी देख लीजिए, अब उनकी हंसी के पात्र हैं, जेल जाएंगे लोग। तो अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं। इस आधार पर यह कह देना कि आने वाली अगली पार्टी या पार्टी के लीडर भी ऐसे ही होंगे, ये कल्पना करके आशावादी होना चाहिए। ये तो निराशावादी बात हो गई कि अब हम फिर इसका मतलब क्या करें। तो ऐसा नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय अपना समाज पार्टी ऐसा नहीं होगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आप जानते हैं कि देश के वो अग्रणी देशभक्त रहे, आजादी के दीवाने रहे और दुनिया का एक लौता व्यक्ति है जिनको नेता शब्द से नवाजा गया। और उसी ये टोपी उन्हीं का प्रतीक है, आप देख रहे हैं संयोग से ये टोपी हम लोग लगाते हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के विचारों को अपने सीने में लेकर के, दिलो दिमाग में लेकर के काम करते हैं। तो इसलिए लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है सोचना और लोगों का काम है करना। जो जो कर रहा है अपना कार्य करे। भारतीय अपना समाज पार्टी पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और पूरी ईमानदारी से आगे भी काम करेगी। और ये बात तो तभी सिद्ध हो पाएगा जब हम लोग भी सत्ता में पहुंचेंगे कि और हम ईमानदार हैं, ईमान है। पहले तो सभी ईमानदार होते हैं, ठीक कह रहे हैं, लेकिन विश्वास करिए इस देश में अच्छे और बुरे बिल्कुल दोनों पक्ष के लोग हैं। और भारतीय अपना समाज पार्टी निश्चित तौर पर अवसर मिलता है तो लोगों को देखने को मिलेगा, पूरी ईमानदारी से काम करेगी। ऐसा नहीं करेगी कि अगर विपक्ष है तो उनके घर बुलडोजर चला जाए और अगर पक्ष में है कोई भी गलत काम करे तो उन्हें ना पूछा जाए। ऐसा नहीं होगा। मेरी आवाज निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार के पास तक पहुंचेगी और पहुंचना भी चाहिए। सरकार की बुलडोजर नीति का मैं समर्थन नहीं करता। हाँ, गैर तरीके से गैर कानूनी काम करने वाले अपराधियों का भी समर्थन नहीं करती है भारतीय अपना समाज पार्टी। उन्हें सजा मिलना चाहिए, लेकिन कानूनी तरीके से मिलना चाहिए। गैर कानूनी तरीके से हो जाएगा तो फिर उन अपराधियों में और सरकार में और सब लोगों पर क्या रह जाएगा। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं और बाकी तो आगे देखने को सूर्यवंशी जी, मिलेगा। सूर्यवंशी जी, आप गोरखपुर के जो है निवासी हैं और सुब्रत राय ने गोरखपुर से ही मात्र 2000 की पैसे से और 3 कर्मचारियों से सहारा ग्रुप जो है शुरू किया। तो ये माना जाता है कि काल्पनिक लगता है कि इतने बड़े इतने छोटे स्तर से इतने बड़ा अंपायर सुब्रत राय ने खड़ा किया। तो सुब्रत राय का गोरखपुर का संघर्ष कैसा रहा और सुब्रत राय गोरखपुर से लखनऊ कैसे पहुंचे वहां कीर्तिमान स्थापित करने, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। ये बहुत सारी चीजें एक समय के साथ होता है। जैसे ये आप देख रहे हैं ये जो सहारा आंदोलन चल रहा है, इसमें किसी संगठन का नाम लिए बगैर मैं बता दूं, कुछ लोग इस संगठन का वास्तविक पीड़ा को समझ के वास्तविक काम करने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसको अपना अवसर मान लिए हैं और भुनाने का काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने संगठनों में जोड़ के ज्यादा से ज्यादा पैसा हम कलेक्ट कर लें और खूब सारा पैसा हम कमा लें। अभी कोरोना में देखा होगा, लोग, बहुत सारे लोग देश के रोटी और भोजन के लिए तरस गए, लेकिन उसी कोरोना काल में कुछ उद्योगपतियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर हुआ और बहुत सारा पैसा उन्होंने कमाया, तमाम सैनिटाइजर बना के वगैरह वगैरह। वो अवसर तो हर जगह ऐसा होता है। तो उसी तरह से सुब्रतो राय का जब दौर चला, जब दौर में आए तो काफी संघर्षों का दौर था, कोई इन्वेस्टमेंट कंपनियां वैसी नहीं थी। तो वो निकले और क्षेत्रीय स्तर पर उन्होंने लोगों को प्रलोभन दिया और बताया और उन्होंने तुरंत जो है 60% कमीशन देने का काम किया। बस अब 60% कमीशन के लालच में जो लोग एजेंट बने, वो लोग बड़ी तेजी से अपने सगे संबंधियों को वो उसमें उलझाया और फंसाया और स्वयं गारंटी लेने लगे।
और संख्या ऐसे ऐसे बढ़ती चली गई और कमीशन बड़ा देने की वजह से बड़ी तेजी से लोगों ने काम किया। तो जो 12 लाख यहाँ एजेंट अभी हैं जो सहारा में, इन लोगों ने ही सुब्रतो राय को बढ़ाया है अपने खून पसीने से रात दिन मेहनत करके, और अपने सगे संबंधियों को जोड़ते जोड़ते पूरे देश में बड़ा सा जाल फैलाया और इतना सारा पैसा सुब्रतो राय पर चला गया। अब सोचने की बात यह है कि ये जो एजेंट थे उस पैसे का लाभ नहीं ले पाए बेचारे। इनको 60% कमीशन मिलता था, लेकिन सुब्रतो राय ने इनको भी लालच दिया, ये सब इसी में छोड़ दो तो तुमको भी मैं 10 गुना कर दूंगा, 8 गुना कर दूंगा। तो ये लोग अपने पास भी नहीं ले जा पाए, वो अपने लोगों को भी फंसाया और अपना कमीशन भी उसी में छोड़ा और अपनी अलग से जो कमाते थे वो भी सारा दे दिया। तो लालच बुरी बला जिसे कहते हैं, ये सब लालच का कारण ही रहा और सभी लोगों ने लालच में सारा पैसा दे डाला। और जब लगा कि अब बस सुब्रतो राय को अब मिलेगा नहीं, तो अब उसने सरेंडर कर दिया, भुगतान बंद कर दिया। तो भुगतान बंद होने के बाद हालात आपके सामने है। लेकिन उसके पहले सोचने की बात है, समाजवादी पार्टी अगर नहीं बोल रही है तो समाजवादी पार्टी को बढ़ाने का काम भी सुब्रतो राय ने खूब पैसा देकर किया। आपके चैनल के माध्यम से मुझे ये आरोप लगाते हुए कोई अफसोस नहीं बल्कि खुशी है कि इसीलिए नहीं बोल पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के समर्थक को सुन लो, आप सब लोगों का पैसा फंसा हुआ है, आखिर आप उस पार्टी के समर्थक हैं तो क्यों नहीं अपने पार्टी के लोगों से सवाल करते हैं। लोकतांत्रिक तरीका है, देश से सवाल करना चाहिए। और भाजपा के लोगों से भी मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं से भाजपा अगर सरकार है और इतना बड़ा पैरोल पर इतने सालों सालों से घूम रहा है वो व्यक्ति, उसकी संपत्ति है, नीलाम करते भुगतान करते, आपकी देश की जनता है, उसी जनता के वोट से आपकी सरकारें बनती हैं, उसी देश की जनता से तमाम आप सीना ठोक करके कह रहे हैं मैं 56 इंच का हूँ। साहब 56 इंच के हैं तो उन जनता का भी तो ध्यान दीजिए। 56 इंच आखिर किस लिए है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे ताड़ खजूर। तो इसका क्या मतलब है कि आप देश भर में और दुनिया में बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टी है, लेकिन आपकी देश की जनता रो रही है, भुखमरी की कगार पे है, बेरोजगार है, महंगाई है, आखिर इस पर कौन ध्यान देगा? तो जनता को ही इस पर ध्यान देना होगा। और आपके चैनल की तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग इसको बड़ी तेजी से बढ़ाने की एक समाज सेवा आप लोग काम कर रहे हैं, राष्ट्रभक्ति कर रहे हैं, मैं तो आप लोगों को प्रणाम करता हूं। और बड़े चैनलों को अगर कभी मिल गए डिबेट पर तो मैं उनसे सवाल जरूर करूंगा कि आप बड़े हुए तो क्या हुए जैसे ताड़ खजूर, चाहे वो हम दोबारा मुझे बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन जब बुलाएंगे तो मैं उन्हीं की खिंचाई करने का काम करूंगा, क्योंकि देश ही जनता हित में जो आवाज न उठाए वो निश्चित तौर पर देशद्रोही है। तो चाहे सूर्यवंशी मीडिया जी। हो, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, जो समाज हित और देश हित की बात ना हो मौन बैठी हो। महाभारत में लिखा हुआ, पढ़े सारी रामायण में लिखा हुआ है कि अपराध करने वाले से ज्यादा अपराधी वो होता है जो अपराध सहन करता है, मूक दर्शक बना हुआ होता है। तो मूक दर्शक बने हुए लोग भी कहीं न कहीं इस अपराध के हिस्सा है, मैं तो यही कहूंगा जी। सूर्यवंशी जी, सुब्रत राय का कहना है कि सेबी से पैसा आएगा तो हम पैसा देंगे, और उधर सेबी पैसा देने को तैयार नहीं है। वो दो कंपनी जो है, सारे इंडिया रियल एस्टेट जो उनकी कंपनी कॉर्पोरेशन, वो हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है, वो उन्हीं निवेशकों को पैसा देगी सेबी। उधर सुप्रीम कोर्ट का कोई रवैया मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो इन सबके चलते हुए निवेशकों को पैसा मिलेगा कैसा, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, निवेशकों का पैसा तो मिलेगा, इसलिए मिलेगा कि सुब्रतो राय की सारी संपत्ति इसी देश में है। कोई वो पंछी नहीं है कि उड़ा करके दूसरे देशों में चला जाएगा। और अगर गुपचुप तरीके से बेच करके उसकी संपत्ति और वो कहीं चला जाता है तो शुद्ध रूप से इस देश की सरकार जिम्मेदार होगी, न्यायपालिका जिम्मेदार होगी। और अगर उसकी संपत्ति यहाँ है तो सरकारें बेचकर नीलाम करके लोगों का भुगतान करें। वो किस तरीके से करना जिसकी सरकार होती है। मैंने कहा ना कि मैं बहुत सच बोलने का प्रयास करता हूँ, इसीलिए हमारी बातों में बड़ा आनंद लोगों को नहीं मिलता होगा, क्योंकि सच थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं लगता। अभी लच्छेदार भाषण देना मैं भी शुरू कर दूं तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सच यह है कि जिसकी सरकार है उसको गंभीरता से लेना चाहिए। और भारतीय अपना समाज पार्टी का एक भी अगर व्यक्ति सदन में बैठता तो मैं विश्वास दिलाता हूँ सरकार का चुटिया पकड़ करके हिलाने का ही सिर्फ काम करेगा, जब तक भुगतान नहीं हो जाता। भारतीय अपना समाज पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है कि सहारा निवेशकों का भुगतान होना ही चाहिए और 100% होना चाहिए। और जब तक नहीं हो जाता ये आंदोलन की लड़ाई इसकी अलग, इसकी दिया जलती रहेगी, बंद नहीं होगा। क्योंकि भारतीय अपना समाज पार्टी में राजन सिंह रहे न रहे, राजन सिंह अमर नहीं है, लेकिन भारतीय अपना समाज पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है और अमर है, अनंत कालों तक चलेगी। राजन सिंह नहीं रहेंगे, कोई दूसरा राजन आएगा, लेकिन ये लड़ाई लड़ता रहेगा। ये संगठन पूरी तरह से रजिस्टर्ड है और वैलिड है, तो ये लड़ाई बिल्कुल तब तक चलेगी जब तक भुगतान नहीं हो जाता है। सूर्यवंशी जी, अंत में जो सहारा के निवेशक है उनसे क्या कहना चाहेंगे? सहारा निवेशकों से मेरा अपील है साथियों, आपका वर्तमान का
जिस जिस प्रदेशों में है, जैसे प्रदेश उत्तर प्रदेश में है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अन्य प्रदेशों में अन्य पार्टियों की सरकार है। वे सरकारें आपके भुगतान में बिल्कुल गूंगी और बहरी बनी हुई हैं। और इसी के साथ साथ जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार, और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग विपक्ष की पार्टियां हैं, वो भी गूंगी बहरी बनी हुई हैं। बिल्कुल भी 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव में इन लोगों को वोट मत दीजिएगा। पहला काम, आपका सबसे बड़ा ताकत है वोट साथियों। किसी सरकार से बड़े ताकतवर कोई नहीं हो सकता। सरकार के पास पुलिस, पीएसी, फोर्स, बहुत सारी चीजें हैं। सरकार से कोई लड़ नहीं सकता। आपके लड़ने की एक ही ताकत है, वोट है। वोट बिल्कुल भी 24 में इन लोगों को मत दीजिएगा। वोट, अगर आपकी कोई ऐसी पार्टी जो आपके क्षेत्र, जैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय अपना समाज पार्टी लड़ रही है, मैं अपील करूंगा भारतीय अपना समाज पार्टी को वोट देने का काम करिएगा। और अगर दूसरे प्रदेशों में है, वहां अगर कोई पार्टी आपकी है, अगर वो आवाज उठाती है तो उसको वोट करिएगा, नहीं तो नोटा को दीजिएगा साथियों, नोटा को, सिर्फ नोटा को। कोई जीते हारे क्या फर्क पड़ता है, जब आपके साथ बर मरे चाहे कन्या, सभी सरकारें, सभी दलें अपने मजे में हैं। तो इसलिए आप भी चिंता मत करिए कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, सिर्फ नोटा को वोट दीजिएगा। और अगर नहीं तो भारतीय अपना समाज पार्टी अगर है तो भारतीय अपना समाज पार्टी को वोट दीजिएगा, नहीं तो कोई भी दल सपोर्ट करता है उसको वोट दे दीजिएगा। यही मैं निवेशकों से और एजेंटों से, और यही नहीं देश के सभी नागरिकों से अपील करूंगा, क्योंकि यह आज 13 करोड़ लोगों के साथ गलत हो रहा है। कल आप भी किसी कंपनी में इस तरह से पैसा निवेश करेंगे, कल आपका भी पैसा डूब सकता है। तो न्याय के लिए अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है, और यही देश की न्यायपालिका है, यही देश का लोकतंत्र है साथी। सूर्यवंशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फाइट फॉर राइट के इस कार्यक्रम में आप हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।